नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 3 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 तो देख लेते हैं। आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले इस वीडियो को जाकर देखिए, तभी एक्सरसाइज आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें यहाँ पर हम लोग कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP whose nth term is 5 minus 6n। क्या कहा दोस्तों, हम लोग को सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स यानी कि Sn का वैल्यू निकालने के लिए जब हम लोग nth टर्म हम लोग को दिया गया है, हेंस फाइंड इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स, तो हम लोग बताना है कि फर्स्ट 20 टर्म्स का सम कितना होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे गिवन लिखेंगे nth टर्म इक्वल टू दिया गया 5 माइनस 6n। तो यानी कि nth टर्म को क्या बोलते हैं दोस्तों, tn बोलते हैं। an, तो tn का वैल्यू हम लोग दिया गया 5 माइनस 6n दिया गया है। तो सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए हम लोग को a पता होना चाहिए, d पता होना चाहिए। यहाँ तो a और d तो है नहीं यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से n के जगह 1 2 पुट करके यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले d का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो लिखेंगे पुट n इक्वल टू 1, n के जगह 1 पुट करें तो हो जाएगा t1, ये हो जाएगा 5 माइनस 6 इंटू 1, ये हो जाएगा 5 माइनस 6 इंटू 1 हो जाएगा 6, यानी कि t1 का वैल्यू क्या हो गया, 5 में 6 जाएगा तो हो जाएगा -1। t1 मतलब क्या होगा, फर्स्ट टर्म। अब ठीक है, हम लोग n के जगह 2 पुट करेंगे तो लिखेंगे पुट n इक्वल टू 2, ये हो जाएगा हम लोग को t2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 माइनस 6 इंटू 2। जस्ट दोस्तों यहाँ पे हम n की जगह क्या पुट किए, 2 पुट किए t2, ये 5 माइनस 6 इंटू 2, ये हो जाएगा हम लोग को 5 माइनस, ये हो जाएगा 12, तो 5 में से 12 जाएगा तो हो जाएगा हम लोग कितना, -7, यानी कि t2 इक्वल टू हो जाएगा -7। अब दोस्तों देखिए, पहला टर्म हम लोग को -1 है, दूसरा टर्म कितना है, -7 है। तो हम यहाँ से d का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे देयरफॉर d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि t2 माइनस t1, तो t2 का वैल्यू -7 फिर माइनस t1 यानी कि -1, तो हो जाएगा -7 और ये हो जाएगा माइनस माइनस +1, यानी कि d का वैल्यू दोस्तों हो जाएगा हम लोगों को -6। फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, यानी कि देखिए यहाँ पे t1 जो है, t1 मतलब क्या हो गया, a का वैल्यू क्या हो गया, -1, है ना, बताइए फर्स्ट टर्म क्या होता है, यही तो होता है, a का वैल्यू -1। अब यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर सम ऑफ n टर्म, देयरफॉर Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, ये होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn इक्वल टू n/2, n की जगह तो नहीं रहेगा, 2 इंटू a की जगह -1 प्लस n-1 इंटू डी की जगह पे कितना है, डी की जगह पे है -6। सॉल्व कीजिए इसको, तो Sn इक्वल टू हो जाएगा हम लोग n/2, ये हो जाएगा -2। देखिए -6 से दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो -6, तो ये माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -6 इंटू n हो जाएगा 6, फिर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 6। नेक्स्ट स्टेप देखिए, Sn इक्वल टू n/2, देखिए 6 में 2 जाएगा तो हो जाएगा 4 माइनस 6n। आगे देखिए ये हो जाएगा n/2, इसमें 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो बाहर 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा हम लोग को 2 के टेबल 4, 2 टाइम्स में -3n, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इससे आगे देखिए, Sn इक्वल टू हो जाएगा n इंटू 2 माइनस 3n। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो गया सम ऑफ n टर्म्स का वैल्यू। एक आंसर तो हम लोग ये मिल गया। इसका हम लोग निकालना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। यहाँ पे देखिए हम लोग निकालना है फाइंड इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स। n की जगह पे यहाँ पे क्या कीजिए, 20 पुट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे पुट n इक्वल टू 20, तो हो जाएगा s, n की जगह पे 20 तो s 20 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 2 माइनस 3 इंटू n की जगह पे 20। आगे देखिए s 20 इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू ये हो जाएगा 2 माइनस 3 इंटू 20 हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा हम लोग को 20 इंटू ये हो जाएगा -58। फाइनली s 20 इक्वल टू हो जाएगा, आंसर निगेटिव में हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 5 10 और 1 11। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिर से करेंगे ये क्वेश्चन
काफी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग अच्छा से बनाइएगा। इस तरह क्वेश्चन दोस्तों आप लोग एग्जाम में मिल भी सकता है। अब इसका नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n स्क्वायर प्लस 6n। क्या है दोस्तों कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स यानी कि एसएन का वैल्यू हम लोग कितना दिया गया है, कह रहा है फाइंड द nth टर्म यानी कि tn का वैल्यू का निकालने के लिए, और साथ में कह रहा है 15th टर्म बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे गिवन लिखेंगे। देखिए क्या कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म यानी कि एसएन इक्वल टू हम लोग को दिया गया है 3n स्क्वायर प्लस 6n। हम लोग क्या निकालना है, tn निकालना है, nth टर्म निकालना है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब a और d का वैल्यू हम लोग को पता होना चाहिए उसके लिए। n की जगह पे n ही रहेगा, तो हम लोग क्या करते हैं बारी बारी से इसमें n की जगह पे 1 पुट करते हैं, फिर 2 पुट करते हैं और फिर 3 पुट करेंगे। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे टर्म निकाल सकते हैं। इसको देखिए लिखेंगे पुट n इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा s1 इक्वल टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1। क्या किया दोस्तों, n की जगह हम लोग क्या किया 1 पुट किया, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1। आगे देखिए तो ये हो जाएगा हम लोग s1 इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 इंटू 1 हो जाएगा 6, यानी कि s1 का वैल्यू हो जाएगा 3 प्लस 6 हो जाएगा 9। s1 का मतलब दोस्तों क्या होता है, s1 का मतलब होता है हम लोगों को a इक्वल टू 9। अब कैसे समझिए यहाँ पे, देखिए एपी में टर्म कैसे लिखा आता है, पहले a लिखा आता है, फिर इसमें d ऐड करेंगे तो a प्लस डी, फिर इसमें d ऐड करते हो जाए a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, फिर इसे सो ऑन। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब हो गया ये क्या है a है, तो a का वैल्यू कितना हो गया 9 हो गया, मतलब s1 का मतलब क्या होता है a होता है। अब देखिए हम लोग क्या करें n के जगह 2 पुट करेंगे, क्योंकि पुट n इक्वल टू 2, ये हो जाएगा हम लोग s2 इक्वल टू 3n स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2। यहाँ पे देखिए n के जब हम लोग 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा s2 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2। आगे देखिए ये हो जाएगा s2 इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 2 जा 12, तो हो जाएगा 12 प्लस 12, यानी कि s2 का वैल्यू हो जाएगा, s2 का वैल्यू हो जाएगा 24। अब दोस्तों यहाँ पे समझिए कि s2 का मतलब होता है कि s2 का मतलब होता है सम ऑफ टू टर्म, तो ये पहला टर्म ये दूसरा टर्म, तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो a प्लस डी हो जाएगा। s2 का मतलब हो जाएगा, देखिए इसका मतलब हो जाएगा ये a प्लस डी इक्वल टू 24। नेक्स्ट स्टेप में a प्लस ए 2a प्लस डी इक्वल टू हो जाएगा 24। देखिए a का वैल्यू कितना है 9 है, आप चाहे तो इसको इक्वेशन 1 में लेट कर लीजिए। a का वैल्यू कितना 9, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लिया। अब यहाँ पे a का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो देखिए हो जाएगा हम लोग को 2 इंटू 9 प्लस डी इक्वल टू 24, यहाँ पे लिख लीजिए यूजिंग इक्वेशन 1। अब इससे आगे देखिए तो 2 इंटू 9 हो जाएगा 18 प्लस डी इक्वल टू हो जाएगा 24, यहाँ से डी का वैल्यू निकालने तो हो जाएगा 24 प्लस 18 राइट साइड हो जाएगा माइनस 18, तो हो जाएगा डी इक्वल टू 6। तो ए और डी का वैल्यू हम लोग पता है, तो यहाँ पे हम लोग एन टर्म निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर टी एन इक्वल टू ये होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह पर एन ही रखेंगे, a का वैल्यू है 6 प्लस एन माइनस 1, एन का वैल्यू एन तो एज इट इज, माइनस 1 भी एज इट इज, डी का वैल्यू है, सॉरी दोस्तों a का वैल्यू है दोस्तों 9 है। देखिए अब सॉरी a का वैल्यू कितना 9 है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। देखिए एक यहाँ से देखिए टी एन इक्वल टू ए का वैल्यू है 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 6, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। a का वैल्यू 9 है, तो टी एन इक्वल टू हो जाएगा ये 9 प्लस 6 दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 6n माइनस 6, तो टी एन इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 9 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा हम लोग को 3 प्लस 6n। आप इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं, टी एन इक्वल टू 3 प्लस 6n भी सही है, या इसको आप 6n प्लस 3 लिख लीजिए, प्लस में आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत है नहीं। एक आंसर दोस्तों आपको ये मिल गया nth टर्म। देखिए यहाँ पे हम लोग 2 क्वेश्चन कर रहा था कि फाइंड द nth टर्म, nth टर्म का आंसर हो गया दोस्तों 6n प्लस 3 एंड फाइंड द इट्स 15th टर्म। 15th टर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, n के जगह जस्ट 15 पुट कर देंगे इसमें, तो t15 हो जाएगा। t15 का मतलब 15th टर्म, देखेंगे यहाँ पे पुट n इक्वल टू 15, ये हो जाएगा t15 इक्वल टू 6 इंटू 15 प्लस 3, बताए दोस्तों 6 इंटू 15 कितना हो गया 90 प्लस 3, तो यानी कि
T15 का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 93। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 4n। क्या कहा दोस्तों, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स यानी कि Sn का वैल्यू दिया है 3n स्क्वायर माइनस 4n दिया गया है। फाइंड इट्स nth टर्म फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में हम लोग करा फर्स्ट टर्म निकालने के लिए, थर्ड पार्ट में करा कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन तरह ही है, इसको आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे गिवन, देखिए Sn का वैल्यू हम लोगों को दिया गया 3n स्क्वायर माइनस 4n दिया गया है। तो हमें क्या करेंगे, पहले n के जगह पे यहाँ पे 1 पुट करेंगे, लिखेंगे पुट n इक्वल टू 1। तो बताइए क्या हो जाएगा, S1 इक्वल टू ये हो जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1। आगे देखिए S1 इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 हो जाएगा 4। तो यानी कि 3 माइनस 4 ये हो जाएगा माइनस 1। यानी कि S1 का वैल्यू हो जाएगा हम लोगों को, S1 का वैल्यू हो जाएगा माइनस 1। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि S1 को क्या बोलते हैं, A बोलते हैं, तो A का वैल्यू हो जाएगा माइनस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, n के जगह पे 2 पुट करेंगे, लिखेंगे यहाँ पुट n इक्वल टू 2। बताइए क्या हो जाएगा, S2 इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 है ना। बताइए n में जब हम 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा S2 इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2। आगे देखिए ये हो जाएगा S2 इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 2 हो जाएगा 8। ये हो जाएगा 12 माइनस 8 यानी कि 4, यानी कि S2 का वैल्यू हो जाएगा 4। अब दोस्तों बताइए S2 का मतलब क्या होगा, S2 का मतलब हो जाएगा सम ऑफ टू टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है, A, सेकंड टर्म क्या होता है A प्लस डी। ये हो जाएगा S2 का मतलब होगा A प्लस डी। ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों को ऐड करेंगे सम ऑफ टू टर्म्स हो जाएगा इक्वल टू 4। सॉल्व कीजिए इसको, A प्लस A हो जाएगा 2A प्लस ये D इक्वल टू हो जाएगा 4। नेक्स्ट स्टेप देखिए, 2 इंटू A का वैल्यू है माइनस 1। इसको आप यहाँ पे इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए। तो 2 इंटू माइनस 1 अब प्लस D इक्वल टू हो जाएगा 4। यहाँ पे लिख लीजिए यूजिंग इक्वेशन 1। ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 प्लस D इक्वल टू हो जाएगा 4। तो D का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 4। अब माइनस 2 जाएगा राइट साइड में तो जाएगा प्लस 2, यानी कि D इक्वल टू हो जाएगा 6। अब यहाँ से इजिली nth टर्म का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट हम लोग कर रहे थे nth टर्म निकालने के लिए, nth टर्म मतलब Tn, तो हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A का वैल्यू कितना, A का वैल्यू माइनस 1 प्लस ये n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 6। सोल्व कीजिए तो हो जाएगा Tn इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 6, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 6n माइनस 6। तो माइनस 1, देखिए माइनस 1 अब माइनस 6 हो जाएगा माइनस 7 प्लस 6n। आप इसको सीधा करके लिख लीजिए तो हो जाएगा Tn इक्वल टू हो जाएगा 6n माइनस 7। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। nth टर्म निकालना था, कितना आ गया 6n माइनस 7 आ गया। अब इससे आगे देखिए, अब इसमें हम लोग करा निकालने के लिए a का वैल्यू। देखिए सेकंड पार्ट में क्या करा, सेकंड पार्ट में हम लोग करा फर्स्ट टर्म निकालने, तो ये तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। a का वैल्यू कितना है माइनस 1, यहाँ पे लिख लीजिए सेकंड पार्ट यानी कि फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म मतलब हो गया हम लोगों को a का वैल्यू हो गया माइनस 1। अब देखिए अगला हम लोग निकालना है किसका वैल्यू, डी का वैल्यू निकालना है। तो देखिए डी का वैल्यू तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो डी का वैल्यू कितना है 6 है। थर्ड पार्ट में हम लोग निकालना कॉमन डिफरेंस। थर्ड पार्ट में क्या निकालना कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे लिखेंगे कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस डी से इंडिकेट करते हैं, डी का वैल्यू कितना है 4। सॉरी दोस्तों डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 6 है, सॉरी डी का वैल्यू 6। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। आई होप दोस्तों सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोगों को पसंद है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ में दोस्तों कमेंट करके जो बताएगा कि कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।